जहाँ 4 शादियां लिखा हुआ है वहां ये भी लिखा हुआ है कि इंसाफ करना है। आपकी बेटी को डिवोर्स मिल जाएगी। नहीं भाभी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। वैसे पार्क काफ़ी अच्छा है, आप आती रहती हैं? आप अपने आपको समझते क्या है? नासिर, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। इसे जीती की वजह? मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। पुलिस ऑफिसर होते हुए आपने इलीगल तरीके से मेरी मदद की। आप जानते हैं मेरे बारे में लोग कह क्या रहे हैं? आपको प्रॉब्लम किस बात से? मेरा इलीगल तरीके से आपकी मदद करने से या जो लोग कह रहे हैं उससे? बहुत आसान है ना आपके लिए अपनी पावर को यूं अब्यूज करना, मिसयूज करना। मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी मेहनत पे कुछ बनना चाहती हूँ, एक पुलिस ऑफिसर की इलीगल मदद से नहीं। तो ये कि अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि आप कितने ईमानदार अफसर हैं। और क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? नहीं जानना चाहती हूँ आपके बारे में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरे मामलात में दखल मत दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। दुनिया इतने सीधे तरीके से नहीं चलती। कितना सीधा आप इसे जाना चाहती हैं? हर बड़ा आदमी किसी न किसी छोटे आदमी पर पांव रखकर आगे बढ़ता है। कामयाबी की तरफ जो रास्ता जाता है वो बेईमानी और चालबाजी की सड़क से ही जाता है। 10 रुपए के बिस्किट चुराने वाले को लोग जूते मारते हैं और करोड़ों की चोरी करने वाले से लोग जूते खाते हैं। यहाँ पर लोग एक लाश की जेब से मोबाइल चुरा लेते हैं और आपको ईमानदारी से खाना चलाना। लोग ऐसे हैं तो हम सही और गलत में फर्क ना देखें। आपके जो दिल में आएगा आप करेंगे। ये मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैंने कभी किसी कमजोर के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो एक बीमार ज़हनियत के लोगों से काम निकालने के लिए करना जरूरी है। आपको शायद गलत लगता होगा, बट लोग वही जबान समझते हैं जो मैं बोलता हूँ। ये सब कुछ बोल के आप अपने आप को तसल्ली दें। देखिए, मैं उनकी तरह हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप को धोखा देकर जिंदा नहीं रह सकता। जब आप अपनी इस सच्चाई और ईमानदारी की ख्याली दुनिया से बाहर आ जाएं तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। मैं फिर भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। खुदा हाफिज़। पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं फोन करती हूँ। फोन ही नहीं उठा रही। हेलो साइम, मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। हाँ, आई एम सॉरी, वो मीटिंग में था। अम्मी आपके घर गई हैं आंटी से बात करने के लिए। मैंने अम्मी को मना भी किया लेकिन वो नहीं मान रही थी। और आपकी अम्मी तो शादी तोड़वाना चाह रही है ना, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो अच्छी बात है कि वो दोनों आपस में मिल रही हैं, बात करेंगे आपस में तो मामला सुलझेंगे ना। इसमें टेंशन की बात है। अब मैं जानता हूँ, देखें अम्मी का गुस्सा जो है वो काफ़ी तेज़ है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो लेट देम टॉक इट आउट। मुझे बहुत डर लग रहा है साइम। आप फिक्र ना करें, हम शाम को मिलते हैं, डिनर साथ करते हैं, ठीक है? और फिर बात करते हैं इस बारे में।
ठीक है। खुदा हाफिज। बाबा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अम्मी ऐसे ही गई है। बाबा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया और कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा कुछ दिनों में। बाबा आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत पहले ही खराब है ना, आपने नहीं सोचना इस बारे में। सब सही हो जाएगा। हम घर चलते हैं। वो कहते हैं ना कि औरत की कमाई में बड़ी बरकत होती है। तुम लोगों का वो हशर करेंगे कि याद रखोगे। भाभी की इतनी मजाल मेरे बेटे को बहकाती हैं और उसका सबके सामने तमाशा बनाती हैं। कामयाबी की तरफ जो रास्ता जाता है वो बेईमानी और चालबाजी की सड़क से ही जाता है। 10 रुपए के बिस्किट चुराने वाले को लोग जूते मारते हैं और करोड़ों की चोरी करने वाले से लोग जूते खाते हैं। तुम पार्क क्यों नहीं आई? मैं इंतज़ार कर रही थी ना। देखो ना, अम्मी भी अभी तक साइम की तरफ से नहीं आई हैं और एक और मसला है, वो बाबा है ना, उन्होंने सारी बातें सुन ली, तो अब तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से घूमने नहीं आई थी, तो वो अब परेशान होंगे ना। वो परेशान होंगे ना। मैं मसले सुना रही हूँ और तुम कर रही हो। क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ही मसले हैं, मेरे तो मसले हैं ही नहीं। क्या हो गया है? सब पागल हो गए हैं और सबने मुझे पागल कर दिया, क्योंकि मेरा काम है लेक्चर सुनाना, सबके मसले हल करना, क्योंकि मैं लोहे की बनी हूँ, मेरी कोई अपनी जिंदगी है ही नहीं। मेरा दिमाग खराब। क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हो गया? बोल नहीं रही है। बताएं ना प्लीज अम्मी। अम्मी, साइम तुमको तलाक दे रहा है। क्या? फजर को साइम तलाक दे। फजर ऐसा नहीं करेगा। फजर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। परेशान नहीं होना, वो ऐसा नहीं करेगा, मैं उससे बात करूंगी। वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा वो, मैं उससे बात करूंगी, उसे गुस्से में कह दिया होगा। अभी तुमने परेशान नहीं होना, ठीक है? तुम अपने मसले ही सॉल्व करो। मेरी बच्ची नूर, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची का घर तबाह हो गया। नूर, मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं? नूर,
रो क्यों रही है बाबा? यार वो फजर की माँ आई थी आज, तुम्हारी अम्मी की फ्रेंड्स भी आई हुई थी उस वक्त घर पे, काफी बेइज्जत करके गई। सिर्फ बेइज्जत? कभी जिंदगी में किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। नहीं लो, मुझे तो डर लग रहा था उस औरत से कि पता नहीं किस वक्त वो मुझ पर अपना हाथ उठा दे। माएं तो बेटे पैदा होने के लिए दुआएं करती है, लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ होने की सजा भुगत रही हूँ। अजीब सी बात है अम्मी, फजर क्यों ऐसा करना चाहेंगी? और वो तो एक्चुअली घबराई हुई थी, परेशान थी कि उनकी अम्मी घर क्यों आई हैं। हाँ, यही तो तरीका है उनका। तुम्हारे सामने तो जुबान खुलती नहीं है ना, बस थोड़ी सी देर में तुम्हारी माँ की बेइज्जती करके चली जाती है, ताकि जब मैं तुमसे अपनी तकलीफ बयान करूं तो तुम उन पर यकीन करो बजाय मेरे। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। साहिल बेटा, तुम मेरी एक बात मानो, तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, फजर को लो और कहीं रेंट पर घर ले लो। बल्कि हम छोड़ देते हैं ना ये घर, तुम्हारे बाबा अभी भी मेरा और मिमी का बोझ उठा सकते हैं। अम्मी देखिए, जो कुछ भी आंटी ने किया वो बहुत गलत है, और मैं फजर से कहूंगा और आंटी से कहूंगा कि वो आपसे माफी मांगे। नहीं, मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। पहले ही मैं फजर को बहू बनाकर बहुत नेक नामी कमा चुकी हूँ, बस तुम हमें माफ कर दो बेटा। मुझे यकीन है कि वो माँ बेटी दोबारा कोई ना कोई ड्रामा तुम्हारे सामने जरूर करेंगी। हम इस उम्र में और बेइज्जत नहीं हो सकते। मैं सुबह पैकिंग कर लूंगी और बस हम चले जाएंगे यहाँ से, तुम उससे यहाँ ले आओ। प्लीज, मैंने कहा ना मैं उनसे बात करूंगा, आप रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता। इसे कह दे इजाज चला जाए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी इससे, ना मुझे इसके साथ रहना, मेरा सर फट जाएगा। मैं करता हूँ बात, अभी आप अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करते हैं। ये लो, ऐसे थोड़ी ही ठीक होगा सब, मैं हूँ ना। मुझे सब पता है कि आप अपनी अम्मी के साथ शामिल हैं इसमें, और ये मुझे रो रो के इस तरह ब्लैकमेल मत करें, मैं सब जानता हूँ। देखिए फजर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर आप मेरी अम्मी की बेइज्जती करेंगी ना, मैं कभी भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। खुदा हाफिज। मत रो फजर, मत रो। अम्मी का तो काम है परेशान होना, हर चीज को दिमाग पे ले लेती है वो, तुम मत रो। नहीं है साहिब, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं होगा, और अम्मी सही कह रही है। मेरी बात हुई थी साहिब से, वो कह रहे थे मुझे कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा, वो मुझे जोर जोर से चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर, तुम्हें पता है। गुस्से में लोग ऐसा करते हैं, इसलिए तुमने सब्र करना है, ठीक है? सब्र और हौसला, बस। कुछ ठीक नहीं होगा, वो ऐसे नहीं है, मैं पता है, मुझ पे कभी नहीं चिल्लाते, और वो बहुत जोर से मुझ पे चिल्ला रहे थे, और देखो ना मैं कैसे काम रही हूँ। मुझे तलाक दे देंगे। नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने बस परेशान नहीं होना है, तुमने हौसला रखना है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
बस अल्लाह पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी हालत ऐसी मत करो, तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। मैं छत से कूद जाती। तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। पेशेंट का शुगर काफ़ी हाई है और बीपी भी काफ़ी हाई है और पानी की बहुत कमी है, सो मैंने ये ड्रिप लगा दी है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। पहले तो सब कुछ खा पी रहे थे, कल शाम से बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया इन्होंने। बीपी हाई हो रहा है और शुगर हाई है, अल्लाह खैर करेगा। फिर अब डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन लिख कर दी हैं वो इन्हें आप टाइम पर दीजिएगा, और मेरी तो एडवाइस ये है कि जल्द अज जल्द इन्हें जो है वो आप हॉस्पिटल एडमिट करवा दें। वहाँ इंतहाई निगहदाश्त होगी, पेशेंट जल्दी सर्वाइव कर जाएगा। हॉस्पिटल में एडमिट करना ज़रूरी है क्या? ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस है और यहाँ पर बाथरूम वगैरह के मसले मसाइल होते होंगे, तो ये सब कौन करता है? मैं ही करती हूँ और बड़ी अच्छी तरह कर लेती हूँ, मुझे कोई मसले नहीं होते। ओके, लेकिन डॉक्टर ने पर्चा लिख कर दिया है कि किसी भी वक्त पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा सकता है, क्योंकि ये अपाहिज हैं और इसके अलावा गुर्दे भी इनके ख़राब हैं, तो आपको खामखा परेशानी होती होगी। हॉस्पिटल में जब रहेंगे तो वो सब वो काम करेंगे, आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कह दिया कि आप जल्द से जल्द इन्हें आप एडमिट करवा दें। हमें कोई परेशानी नहीं होती इनका कोई भी काम करते हुए, हम बड़ी खुशी से करते हैं। शौहर है मेरे, आपको पैसे मिल रहे हैं ना अपने काम के, बस वो करें। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मैं 1 महीना के 1 साल कर लूँगी, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बस करती रहिए। ओके। कम बख्ती मारे सारे के सारे बहरे। अरे बहू, ए बहू, ए सफिया, नहीं सुने, नहीं सुनेगी। जी दादी। माँ कहाँ है तेरी? वो शायद कमरे में है, नर्स है भी मेरे ख्याल से। आपको कोई काम है तो आप मुझे बताएं। वाह, तो हंसा रही है, तुझे काम बताएं? अरे तू काम करने वाली नहीं, काम बिगाड़ने वाली है। और सच पूछ तो हमने दुनिया में पहली दफा ऐसी औलाद देखी है जिसने माँ को बिगाड़ दिया। वाह। जी नहीं, मैंने अपनी माँ को अपने हक में बोलने का मशवरा दिया। वाह 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 वाह, तू इलेक्शन में खड़ी हो जा जाके, है मशवरा दिया? हमने तो तेरी माँ की गर्दन दबोच के रखी हुई थी ना, तूने बाप को अपाहज किया और माँ को आजाद कर दिया। जी सफिया, वाह वाह वाह। दादी जरा गौर करें, आपके कपड़े धोने से लेके आपकी दवाओं तक का ख्याल मेरी माँ रखती है। यहाँ तक कि पहले आपके पैरों पे क्रीम लगाती है, फिर बाकी घर के काम खत्म करती है, फिर जाके सोती है। फिर भी वो बुरी है। और चाची, जिन्होंने आपको एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करना पसंद नहीं किया, वो अच्छी। ऐसा क्यों? बताएं तुझे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? अरे भांजी है हमारी, बहन की औलाद है, खून है हमारा। और तुम लोग जा जाके अपनी माँ से पूछ, जा जाके अपनी माँ से पूछ। है खानदान की आधी औरतों को तो जंजीरों से बांध के रखते थे, पागल थी सारी, पागल। अरे हमारी अक्लों पे तो पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हारी माँ को बहू बना के लाए हैं। पागल हो गए थे, दीवाने हो गए थे। हम माफ नहीं करेंगे तुम्हारी माँ को, कभी माफ नहीं करेंगे। दादी, आपके सगे चले गए आपको यहाँ छोड़ के, और आपने जाना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने आपको सौतेला बना लिया। और किस बात के लिए आप माफ नहीं करेंगी मेरी माँ को? किया क्या मेरी माँ ने? सारी उम्र आपने और आपके कहने पे अब्बू ने बदतरीन सुलूक किया मेरी माँ के साथ। बचपन से मैं अपनी माँ को रोता देखते आ रही हूँ। अगर वो चाहे ना तो अभी एक एक चीज का बदला ले सकती हैं आपसे, लेकिन वो नहीं ले रही। ताकि आप कोशिश करें उम्र में बड़ी होने के साथ साथ ना जरा रवैये में भी बड़ी बने, आपको अच्छा लगेगा। ठहर ठहर, बताते तुझे क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। अरे कैसी जबान चला के चली गई, इधर आ, बताएं तुझे। अम्मी, हाँ नर्स आ गई? आई थी, चली गई। अजीब सी थी, दिल दहलाने वाली बातें कर रही थी। कह रही थी कि तुम्हारे अब्बा के गुर्दे बिल्कुल खराब हो गए।
आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अम्मी इलाज हो रहा है ना? हाँ, मगर वो तो कह रही थी कि तुम्हारे अब्बा को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, ना शुगर ठीक है और ना ब्लड प्रेशर। मैं डॉक्टर के साथ हमेशा कांटेक्ट में हूँ, कुछ खराब हो जाएगा ले जाएंगे उनको, अभी यही सही है। फजर? फजर का क्या हाल हो सकता है? जब से पता चला है बस रो रो के हलकान हुई हुई। बताना ही नहीं चाहिए था उसे। अम्मी आप ना बताती तो साइम बता देता। साइम की बात हुई थी फजर से? हाँ, लेकिन वो भी तकरीबन वही कह रहे हैं जो आप कह रही थी। आपको पता है अब्बू को भी पता चल गया कि फजर को ससुराल वालों ने यहाँ घर भेज दिया। मुझे पता, इसीलिए इतने गुस्से में। जब ये गुस्से में होते हैं ना तो खाना पीना सब छोड़ देते। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि इतना गुस्से वाला आदमी इस तरह बिस्तर पे पड़ गया है, उनका अंदर से क्या हाल होता होगा। उबल जाते होंगे अंदर से। पता नहीं खुद पे कैसे काबू रखते हैं। कहना नहीं चाह रही थी मैं, लेकिन हमें सब कुछ खराब से खराब होता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा किस बात पे ज्यादा परेशान हूँ। तो मेरी इतनी हिम्मत वाली बेटी है ना, तो ऐसी बातें करे। तुम ऐसे करोगी तो मेरा क्या होगा? ऐसे ही कह दिया मैंने। अब फजर के साथ बैठती है, मैं कारखाने से हूँ। नाराज हो मुझसे? मना भी किया था ना मैंने आपको, क्यों गई? मैं तो अपनी सी कोशिश करने गई थी बेटा। मैंने तो जाते ही उनको कहा कि मैं आपसे माफी। चुप। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। साइम ने मुझे सब बताया। क्या बताया साइम? क्यों कि आपने उसकी अम्मी की इंसल्ट। आपको ये भी ख्याल नहीं आया कि वहां दूसरे लोग भी रहते हैं? क्यों नहीं चाहती कि मैं अपने घर वापस जाऊं? अरे फजर, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने घर वापस जाओ। जी, आप नहीं चाहती। यही कहा ना आपने कि मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी घर पे बिठा कर रखूंगी, तो तुम लोग के घर नहीं भेजूंगी। तुम सब पागल हो। मेरी बेटी पागल है कि क्यों आपने ऐसा? मगर मैंने तो फजर ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बल्कि उल्टा साइम की अम्मी ने मेरी सबके सामने इतनी बेइज्जती की, मुझे तो उन्होंने एक लफ्ज बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो सारी जिंदगी
सारी जिंदगी इस कमरे के किसी न किसी कोने में पड़ी रोती रहूंगी। अम्मी, मेरी जिंदगी में एक ही अच्छी चीज हुई, वो है साय। अगर साइम नहीं जाना तो मैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहूंगी। फजर बेटा मेरी बात तो सुनो। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। हाँ, अब मुझे लगने लगा है कि शायद उस लड़की से मेरी जान छूट जाएगी। नहीं, साइम तो काफी परेशान है, आज ऑफिस भी नहीं गया। कर देगा साइम वो। ओके, खुदा हाफिज। तुम क्या देख रही हो इस तरह मुझे? बहुत गलत कर रही हैं आप अम्मी, इतना बड़ा झूठ बोला है आपने। देख लेना, एक दिन भाई को सब कुछ पता चल जाएगा। तुम नहीं बताओगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जितने झूठ फजर और उसकी अम्मी ने हम लोगों के साथ बोले हैं, उसके मुकाबले में तो ये मेरा झूठ बिल्कुल मामूली सा है, जो कि मैं तुम्हारे भाई और इस घर के मुस्तकबिल के लिए बोल रही हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि कोई ज़हनी मरीजा इस घर की बहू हो। कभी कबूल नहीं कर सकती मैं। बहुत गलत कर रही हैं आप, एक बार फिर सोच लें अम्मी। जब तुम मेरी एज को पहुंचोगी ना, तो तुम्हारे गलत और सही भी बदल जाएंगे। I'm sorry. I'm sorry too, बेटा। मुझे तुमसे इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए थी। I hope you understand. लेकिन मैं क्या करती? फजर की अम्मी का रवैया ही इस तरह का था कि मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाई। यकीन जानो, अभी तक तबीयत नॉर्मल नहीं हो सकी। आंटी और फजर को ऐसा करना नहीं चाहिए था। यही तो बात है ना बेटा, पहले तो उनका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था, अच्छा रवैया था उनका, लेकिन एकदम से आप जनाब से तू तड़ाक पर। और तुम्हें पता है, फजर सारा वक्त उनसे मुसलसल राब्ते में थी। शायद वो ये सुनना चाहती थी कि किस तरह से उसकी अम्मी मेरी बेइज्जती करती है। ऐसा क्या बुरा किया था मैंने फजर के साथ? आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फजर ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलूंगी बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि फजर की अम्मी ने उसका रिश्ता कहीं और तय करने का सोच लिया है। क्या हो गया आपको? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी पहले यही सोच रही थी कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज सुबह उसकी अम्मी का फोन आया था और फिर ये पेपर्स भिजवाए हैं। कौन से पेपर्स हैं? डिवोर्स पेपर्स हैं, और ये भी कहा है कि डिवोर्स उनकी कंडीशन पर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमें कोर्ट में घसीटेंगी। मुझे नहीं पता बेटा कि अपनी माँ की इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इन सब बातों की तस्दीक फजर से करोगे या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि
किसी ना किसी मंसूबे के तहत अपनी बात से फिर मुकर जाएगी। अब आगे जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो। समझ नहीं आ रहा बाबा, सब कुछ इतना एकदम से किस तरह बिगड़ सकता है? फजर क्या कह रही है? क्या कह रहा है उसने? रो रही है। कुछ सवाल पूछो तो और रोती है, और जब रोना बंद करती है तो कुछ मानने के लिए नहीं तैयार। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी अम्मी की साइड लेती है, कहती है मैंने कुछ किया ही नहीं है। पापा मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। आई एम नॉट इवन टेकिंग हर कॉल्स। यार ऐसे मामलात बड़े उलझे हुए होते हैं। मशवरा करना अलग बात है, लेकिन फैसला वही करना जो तुम्हें ठीक लगे। क्या ठीक लगेगा पापा? ये तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया था और अभी एकदम से डिवोर्स। यार बहू का ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। ऊपर से उसकी माँ, क्या जरूरत थी इतना बड़ा तमाशा करने की यहाँ आके? और सब बातों की एक बात, तुम कह रहे थे तुम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो जान चुकी हो, इसीलिए अलग होना चाहती। कैसे अलग होना चाहती है बाबा? बाबा आई नो शी लव्स मी। मेरी जान, ये तो तुम कह रहे हो ना, अगर जो हालात हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। देखो जो तुम्हें ठीक लगे करना वही है। तुमने मुझसे मशवरा मांगा है तो इतना ही कहूंगा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। आई लव यू मेरी जान। हाँ मुंशी साहब, कब तक आएंगे आपकी मैडम साहब? आ रही हैं, थोड़ी देर में बात करती हैं तुमसे। हमें जितने पैसे मिलते हैं मजदूरी के वो हम काम कर चुके। आप अपनी मैडम साहब को बोलें जो बात करनी है जल्दी करें आके। मैडम साहब मैं इनसे बात कर लेता हूँ, आप इनके मुंह ना लगे, बहुत बदतमीज लोग हैं। मैं इनसे खुद बात करना चाहती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने कुछ बातें सुनी हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और जब मैं बात करूँ तो आपको सुननी होगी। मेरे सुनने में कुछ बातें आई हैं तो मैं एक दो चीज़ें जाहिर करना चाहती हूँ। मैं इस कारखाने की मालिक हूँ। इस कारखाने में काम करने वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक लड़की इसको चला रही है। आपकी मेहनत की एवज में जो नोट आपको मिलते हैं वो वही नोट है जो अब्बू के टाइम पे मिलते थे। मशीनें भी वही हैं, चावलों की बोरियां तक भी वही हैं। इसलिए मेरी जात के बारे में जो आपकी राय है, इस कीमती राय को अपने पास संभाल के रखें। हम अपनी राय अपने पास संभाल के रखें, और मैडम आप अपने किरदार को संभाल के नहीं रख सकते। क्यों? क्या खराबी है मेरे किरदार में? हाँ, ये तो इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि इतने मर्दों के कारखाने के बीच एक लड़की कारखाना चला रही है, और वो भी इतने मुनाफे के साथ एकदम से। मैडम साहब हमने भी दुनिया देखी है, किन बुनियादों पे ये तरक्की हो रही है सब जानते हैं। मैडम साहब हमारी भी बहन बेटियां हैं। मेरा मशवरा है कि आप अपने घर से किसी मर्द को भेज दें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन भी ताला लग जाए कारखाने में। तुम्हारी अब यहाँ जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, और कल मत आना। ये तो आने वाला कल ही बताएगा
कि कल कौन नहीं आता और कौन आता है। चलो। हेलो हेलो बाबा, हेलो। ये धमकी देके गया? मैडम साहब आप परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। चलो। चलो चलो चलो। ये क्यों फोन कर रहा है? अरे यार, यहाँ भी पुलिस गर्दी शुरू। मैं जीत रहा था। हाँ बोलो रफीक। हाँ जी सर, वो सर कारखाने पे थोड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? वो मैडम साहब और मजदूरों में थोड़ी तल्ख कलामी हो गई है। तो मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? कि उसका पर्सनल मामला? नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। वो इम्तियाज़ है ना, जो मजदूरों का लीडर है, वो बहुत बड़ा बदमाश है सर। बड़े साहब भी उससे मोहतात रहते थे। उसने मैडम साहब को धमकी दी है कि कल वो कारखाने नहीं आ सकेंगी। नूर कहाँ है? वो अभी निकली हैं घर के लिए, रास्ते में होंगी। ठीक है। मुझे बिंदी। क्या हो गया? गाड़ी में कोई मसला हो रहा है मैडम, थोड़ा चेक करके दे। भाई इतनी रात हो गई है। भाई भाई